नमस्कार साथियों। एलोविताल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा परिमित श्रृंखला की 42nd कड़ी में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में जिक्र आया था एनर्जी मेरिडियंस का, जिन पे असर होने से हमारी ऊर्जा के स्तर का पता चलता है कि वो बैलेंस्ड है या नहीं, उनका ग्राफ ऊंचा है या नीचा। आज उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए हमारे एनर्जी चक्रास पे बात करना चाहूंगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक पॉइंट पे जरा सी गड़बड़ होती है और हमें लगने लगता है आज तो सर दर्द मिग्रेन होगा, या जरा सी परेशानी में डाइजेशन खराब हो जाता है। हम गूगल भक्त हैं, तो किसी भी बीमारी के बारे जानने के लिए सर्च करें तो पता चलता है क्रोध से लीवर, रिसेंटमेंट यानी शिकायतों या ग्रजिस की वजह से आर्थराइटिस, तनाव दबाव से सर दर्द, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, अपने आप को व्यक्त ना कर पाने से वोकल कॉर्ड संबंधित व्याधि, गला खराब, किसी नेगेटिव पूर्वाभास से बुखार, अव्यक्त निरंतर मानसिक बोझ से घुटनों या एड़ी का दर्द, बिना शारीरिक एक्टिविटीज और कंटिन्यूड स्ट्रेस से मधुमेह या डायबिटीज इत्यादि। महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर के किसी भी ऑर्गन पर बीमारी का प्रभाव आने से पहले ऑरा यानी हमारे आभा मंडल पर असर आता है, फिर एनर्जी चक्रस पर, और उसके बाद फिजिकल बॉडी पर असर आता है। यानी ऑरा को जानकर हम भांप सकते हैं कि व्हाट्स इन स्टोर फॉर आवर बॉडी सूनर और लेटर। एक्चुअली कई लेयर्स हैं। अगर पंचकोशों के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बाहरी है प्राणमय कोश और अन्नमय कोश, जो कि हमारा स्थूल शरीर है, द ग्रॉस बॉडी, जिससे हमारे सब शारीरिक क्रियाकलाप चलते हैं। फिर है मनोमय कोश और ज्ञानमय कोश, यानी हमारा इंटेलेक्ट, जिसे सटल या सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। फिर आनंदमय कोश, जो आत्मा के सबसे अधिक समीप है, जहां एनलाइटनमेंट से आनंद, परम आनंद का मार्ग प्रशस्त होता है। ये हमारा कारण शरीर, कॉजल बॉडी कहलाता है, जिसकी वजह से हम अस्तित्व में आए हैं। जिस तरह से हमारी आत्मा इन पंच कोशों के पीछे स्थित है, उसी तरह से चक्रास हमारे शरीर में वर्चुअल एंटिटी हैं, जिनके लोकेशन और प्रभाव क्षेत्र को हम बॉडी ऑर्गन्स के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे हमारे घरों में कई जगह इलेक्ट्रिक कनेक्शन होते हैं, तारें और स्विचेस जो पूरे घर में फैले होते हैं, और हम स्विचेस के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार लाइट्स या इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन या ऑफ कर सकते हैं। चक्रास हमारे शरीर में ऊर्जा के स्विचेस का काम करते हैं। चक्रास अपने एक्सिस के गिर्द घूमते हैं और हमारी मानसिक, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल प्राण ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। तो साथियों, जैसे हम घर की इलेक्ट्रिक सप्लाई को दुरुस्त रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं, वैसे ही अपनी ऊर्जा के संतुलन के लिए भी चौकन्ना रहना बनता है ना। कल्पना कीजिए, किसी बाथटब में यदि कोई कचरा आ जाए तो वो पानी स्टेगनेट हो जाएगा, रुक जाएगा, दुर्गंध देगा और कई तरह के बैक्टीरिया उसमें पनपने लगेंगे। इसी तरह अगर हमारे एनर्जी चक्रास में ब्लॉकेज आ जाती है तो उसका सीधा असर हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे पड़ता है। बाथटब को तो तुरंत ठीक किया जा सकता है क्योंकि वो हमें सामने दिखता है, पर चक्रास को खोलना, अलाइन करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होता है, और उसके लिए चाहिए अवेयरनेस, हमारी एनर्जी के प्रति अपनी जागरूकता। माइंड बॉडी सोल की ट्रिनिटी है, एक दूसरे से कनेक्ट है सब। इसलिए चक्रास इम्बैलेंस की अवेयरनेस हमारे पूरे वजूद के संतुलन, इक्विलिब्रियम को सुलभ करा सकती है। चक्रास के बारे में जानना प्रक्रिया है अपनी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होने की, और ऐसी जागरूकता या अवेयरनेस इनकलकेट करना कि कैसे हमारे एक्शंस ने हमारी ऊर्जा को पास्ट में प्रभावित किया या वर्तमान में प्रभावित कर रहे हैं। प्राण ऊर्जा को समझ के हम अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स को बेहतर समझ सकते हैं
और उन सब बातों के बारे में जान सकते हैं जो हमारी सूक्ष्म शरीर पे असर डालते हैं। सतत चलायमान चक्रस हमारे शरीर के निरंतर क्रियाशील नर्व्स की तरह हैं, जो हमारे मनोवैज्ञानिक, इमोशनल, आध्यात्मिक सोच से सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। क्योंकि हर तत्व एक्टिव है, सक्रिय है, अतः ये नितांत आवश्यक है कि हमारे ऊर्जा चक्रस भी खुले हों, संतुलित या अलाइंड हों। प्रमुख 7 ऊर्जा चक्रस हैं। सबसे पहला है मूलाधार, जिसे बेस चक्र या रूट चक्र भी कहा जाता है, जो हमारी स्पाइन के अंतः भाग से संबद्ध है और हमारी मूल जिजीविषा, भोजन, नींद की जरूरत का द्योतक है। इसका कलर रेड होता है। उससे लगभग 4 उंगली ऊपर स्वाधिष्ठान या सैक्रल हारा चक्र है, जो दुनियावी भौतिक सुखों से जुड़ा है और ऑरेंज रंग से परिभाषित होता है। उससे थोड़ा ऊपर मणिपुर या सोलर प्लेक्सस चक्र, जो नाभि से तनिक ऊपर स्थित है। यह हमारी स्मृतियों, अहम, ईगो का केंद्र है। जरा सी एनर्जी का ग्राफ इधर उधर होता है तो सोलर प्लेक्सस की वल्नरेबिलिटी की वजह से होता है और ये त्वरित रूप में हमारे पाचन को अफेक्ट करता है। इसका कलर येलो होता है। रूट चक्र, हारा और सोलर प्लेक्सस तीनों लोअर चक्रस कहलाते हैं। चौथा चक्र अनाहत या हार्ट चक्र कहलाता है, जिसका प्रभाव क्षेत्र है हमारा हृदय, दिल। ये प्यार, दयालुता का संबल है। इसका रंग हरा होता है और ये तीनों लोअर और अपर चक्रस के बीच सेतु, बांध या ब्रिज का कार्य करता है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे और आपकी पहचान आपकी मानवीय संवेदनाओं के लिए होगी। पांचवा है विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र, जो कंठ के गड्ढे में होता है, जो हमारी अभिव्यक्ति की चाह और क्षमता से संबद्ध है और हमारे व्यक्तित्व का आईना। इसका रंग नीला होता है। छठा चक्र है अजना या आज्ञा चक्र, जो दोनों भवों के बीच पाया जाता है। अगर आपकी ऊर्जा अजना में सक्रिय है या आप उस तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पा ली है। अजना में ऊर्जा संभाव, स्थिरता और शांति लाती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो या कैसी भी परिस्थितियां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका रंग इंडिगो माना जाता है। 7वें चक्र को क्राउन या सहस्त्रसार चक्र कहते हैं। सिर के सबसे ऊपरी जगह पर होता है, जहां नवजात बच्चे के सिर में सबसे कोमल जगह होती है। ये चक्र दैविक ऊर्जाओं का प्रवेश द्वार माना जाता है। ये वॉयलेट रंग से जाना जाता है। ध्यान में ऊर्जा नीचे से ऊपर के चक्रस एंड वाइस वर्सा फ्लो करती है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों के माध्यम से। एक बार ऊर्जा सहस्त्रसार या क्राउन चक्र तक पहुंच जाती है तो इसका मतलब है कि ऊर्जा ने चरम शिखर को छू लिया है, जिसे कुंडलिनी जागरण की अवस्था भी कहते हैं। ये परम आनंद की स्थिति है। कुमार गंधर्व की आवाज में कबीर की ये रचना जरूर कभी सुनिएगा, जिसमें बहुत सुंदर ढंग से हमारे ऊर्जा शरीर की संरचना को व्यक्त किया है। झीनी 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 बीनी चदरिया, काहे का ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, ईड़ा पिंगला ताना भरनी, सुख मन तार से बीनी चदरिया। हमारे एनर्जी चक्रस हमारे विचारों, भावनाओं, स्मृतियों, अनुभवों और कर्मों का संचय करते हैं, जिससे हमारा वर्तमान और भविष्य का व्यवहार, कार्यक्षमता और इमोशनल हेल्थ तय होती है। प्रत्येक चक्र में निहित प्राण ऊर्जा को जाना भी जा सकता है, समझा भी और ट्रांसम्यूट या रिलीज भी किया जा सकता है। असंतुलन की स्थिति को जान पाना अहम है, जिसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। जब हमें लगने लगता है कि हम रुक गए हैं,
प्रमाद या उदासी घेर लेती है, बाहरी कारणों से हमें स्ट्रेस होने लगता है या हमें लगने लगे कि हम काबिल नहीं, हमारी सेल्फ एस्टीम लो हो जाए, या जब पांव दर्द से जकड़े जाएं, या जब हम असुरक्षित महसूस करने लगें या भयभीत, या हमारी घरेलू जिंदगी में हम स्थिर ना महसूस रहे हों, तो इसका अर्थ है कहीं किसी या कुछ चक्रास में इम्बैलेंस हो रहा है। साथियों, ये अवेयरनेस इसलिए भी जरूरी है कि यदि हम इस असंतुलन का संज्ञान ले पाते हैं, तो हम किसी भी शारीरिक बीमारी की लपेट में आने से खुद को रोक सकते हैं। यही नहीं, हम दूसरों के व्यवहार को भी परख सकते हैं। जब कोई क्रोध में या खिजा हुआ या उदास या डिप्रेस्ड हो, और आकलन कर सकते हैं कि उनके चक्रास में इम्बैलेंस हो रहा है। चक्रास की ऊर्जा को जानने के लिए थोड़े अभ्यास के साथ अपने हाथों से स्कैन किया जा सकता है, या इसके लिए किरिलियन फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेयर, मंत्र जप, शयन, ध्यान, योगा, प्राणायाम, प्रकृति के समीप समय बिताना और अपने शरीर और प्राण शरीर के प्रति सचेत रहना हमारे चक्रास को संतुलित रख सकता है और हमें स्वस्थ और स्ट्रेस फ्री। होलिस्टिक हीलिंग, वेलनेस, माइंडफुलनेस, रेकी, प्राणिक, ध्यान हीलिंग के सभी प्रकार वास्तव में चक्रास के संतुलन और हीलिंग पे ही आधारित हैं। कलर थेरेपी और क्रिस्टल हीलिंग चक्रास को रंगों के आधार पर हील करने की प्रक्रिया है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ऊर्जा का सिद्धांत और चक्रास का ज्ञान परस्पर जुड़े हुए हैं, और इसका पासकोड है हमारी अपनी अवेयरनेस। हम अपनी ऊर्जाओं को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। उन्हें संतुलित रखना हमारे अपने ही बस में है। बस हम चाहें तो सही कि ऊर्जा की अपरिमितता पर हम खुद भी फोकस करें और ऊर्जित रहें, आनंदित, और गा सकें, आनंदोहम, 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 आनंदाय, आई एम ब्लिस, हैप्पीनेस इज माई ट्रू नेचर। अपने कमेंट्स से जरूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।